पाकिस्तान ने फिर इंडिया को हरा दिया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल हो या फिर 1965 की वॉर। इंडिया के साथ उसकी जो भी वॉर्स हुई हैं वो सारी जीता है। 15 million people live in Kashmir and they're caught in the middle of it all. It's not easy for us. It's not easy for us. ये जो भी मैंने कहा क्या वो सच है? नहीं। लेकिन क्या वो झूठ है? नहीं, वो झूठ भी नहीं है। अगर हम ग्राउंड पे उससे सारी वॉर्स जीते हैं तो हमें उससे सारी की सारी नैरेटिव वॉर्स हारे भी हैं। हमें जब समझ आता है कि हमें भी ग्लोबली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है तब तक बहुत देर हो जाती है। एंड इंडिया इज द विलन और पाकिस्तान वो तो विक्टिम था हमेशा से। We are responding, but to target civilian population, it's extremely unfortunate. Let me make it very clear: there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. लेकिन हम पीछे रह गए ये बताने में कि हमने वो अटैक क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पे कुछ टेररिस्ट ने पहलगाम अटैक करवाया था और धर्म पूछ के लोगों की किलिंग्स की। हम ये दुनिया को मार्केट नहीं कर पाए, हार्ड वर्ड्स बट इट्स ट्रू, हम वो मार्केट नहीं कर पाए क्योंकि आज की रियलिटी यही है। किसी की प्रॉब्लम्स बड़ी, किसी की प्रॉब्लम्स छोटी है, डिपेंड करता है कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मार्केट किया है। क्यों कोई अफ्रीका की बात नहीं करता है? सूडान में 2023 से आज तक 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है क्योंकि उनको मार्केट करने नहीं आता, किसी को उससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। तो हमें ये बात गवर्नमेंट से पूछनी पड़ेगी। और कभी भी कोई भी इंटरनेट पे तुम्हारी कंट्री के बारे में कुछ भी बोलता है नेगेटिव, रगड़ दो भाई। पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ नैरेटिव वॉर नहीं जीत रहा, वो इंडिया के अराउंड और पाकिस्तान खड़े कर रहा है। जैसे बांग्लादेश, आज जो भी वहां हो रहा है वो किसी भी तरीके से इंडिया के फेवर में तो नहीं है, लेकिन वो सब करवा कौन रहा है? चाइना, पाकिस्तान, यूएस। क्यों? क्योंकि उन सब के इंटरेस्ट इंडिया के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए क्योंकि वो इंडिया को हेट करता है। उनका अपनी जनता को लेके कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. पाकिस्तानी आर्मी की दाल रोटी ही इंडिया को हेट करके चलती है और चाइना वो एशिया की सिंगल सुपर पावर रहना चाहता है, इस वजह से इंडिया के अगेंस्ट में है। इसी वजह से सारे के सारे बॉर्डर इश्यूज और ट्रेड इश्यूज और इवेंचुअली पाकिस्तान को हेल्प करना सारी चीजें होती हैं, जबकि चाइना में मुस्लिम्स के खुद के रहने जैसे हालात नहीं है एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और यूएस इंडियन ओशियन के एक्सेस के लिए और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस फिर से ढूंढते हुए बांग्लादेश पहुंच गए, जिससे फिर पाकिस्तान को बेनिफिट होता है। चाइना के कहने से नेपाल, जिससे हम ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इंडिया से बॉर्डर इश्यूज क्रिएट कर रहा है। Nepal has sparked renewed tensions over territorial claims with India by issuing new 100 rupee banknotes featuring an updated map that includes areas claimed by both the nations. ये सारी रामायण जो मैंने कही, इससे पता चलता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया के लिए सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है। हर कोई इंडिया के अगेंस्ट में है। और इनमें से कोई भी कंट्री खुद स्टेबल नहीं है। इनकी कंट्रीज में खुद कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी चली रही, एक्सेप्ट भूटान। क्यों भाई? क्यों कोई इतना बोल पा रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव नेचर शो करते हैं। इंडिया ग्लोबली बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग टाइप आदमी है एंड ग्रीन फ्लैग्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड जस्ट लाइक यू। तो हमें थोड़ा तो रेड फ्लैग नेचर शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कल के अरे गहरे आए खड़े होके बोलने लगते हैं कि इंडिया का चिकन नेक दबा देंगे, 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। जिस स्टेट को तुम हमसे अलग करने की बात कर रहे हो, उस स्टेट के लोग हमसे ज्यादा पेट्रियोटिक हैं। तुम वहाँ नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है। लेकिन सीरियसली जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में हो रहा है वो उसके लिए तो बुरा है ही, लेकिन हमारे लिए भी बहुत बुरा है। बड़े बूढ़े कह के गए हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरी मोदी जी से एक गुजारिश है कि इंडिया की जो संगत बन रही है ना, इसको सुधारिए, क्योंकि इंडिया में बैठे कई लोग हैं जिनकी रंगत वैसी ही हो जाएगी एक मौका मिलते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक इफ यू एंजॉयड इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। कच्छ इन द नेक्स्ट वन।